हे गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इवनिंग स्नैक्स में बनाऊंगी पोटैटो ट्विस्टर, जो काफ़ी टेस्टी और क्रंची होने वाले हैं और जो बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद आने वाले हैं। इसलिए मैंने आलू को ले लिया है और उसे छील रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और जब बच्चे शाम को खेल कर वापस आते हैं तो हर दिन पूछते हैं, मम्मा आज इवनिंग स्नैक्स में क्या है। अब डेली डेली क्या ही बनाऊं, इसलिए ये काफ़ी सिंपल, इजी और बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊंगी आज पोटैटो ट्विस्टर, जो बड़े और बच्चों दोनों को ही बहुत पसंद आएंगे। मैंने चिप्स कटर से पोटैटो को अच्छे से चिप्स की तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। उसे अच्छे से धो लेंगे हम लोग। मैं इसे डायरेक्ट पानी में ही कट करके डाल रही हूँ ताकि आलू काले नहीं पड़े, क्योंकि अगर काले पड़ जाएंगे तो वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए मैं इसे डायरेक्ट पानी में ही पोटैटो चिप्स के कट से डायरेक्ट पानी में ही डाल रही हूँ। उसे अच्छे से धोकर हम अच्छे से उसे फैला लेंगे और ना इसमें थोड़े से नमक डालकर मैं इसमें छोड़ दूँगी ताकि वो थोड़े समय के लिए फ्रेश रहे आलू। क्योंकि मेरी छोटी बेटी है सोई और शाम हो गई है। अब वो उठ चुकी है क्योंकि उसे जाना है खेलने, क्योंकि उसकी बड़ी दीदी बाहर जा चुकी है खेलने। वो सोकर उठी है, मैं उसके थोड़े बाल बना रही हूँ। मैं उसको रेडी करके वो चली जाएगी। जब तक ये लोग आएंगे तब तक मेरा पोटैटो ट्विस्टर बनकर रेडी हो जाएगा और वो लोग इन्जॉय करेंगे। तो इसलिए मैं उसको रेडी कर रही हूँ और वो बिल्कुल नींद में है, बट वो बाहर जाने के बाद उसकी नींद पूरी टूट जाएगी। उसे प्यास लगी थी, उसने पानी पीकर वो जा रही है खेलने और उसके बाद मैं फिर से वापस अपनी किचन में आऊँगी और मैं बनाऊँगी पोटैटो ट्विस्टर के लिए एक बैटर। उसमें मैं पोटैटो ट्विस्टर को कोट करूँगी। बैटर बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है। साथ में 1 चम्मच मैं उसमें मैदा मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं उसमें कुछ स्पाइसेस मिक्स करूँगी, जैसे कि थोड़े से सॉल्ट, पेरी पेरी मसाला, चाट मसाला और थोड़ी सी सेजवान चटनी। काफ़ी टेस्टी लगेगी और थोड़ी सी चटपटी लगेगी, इसलिए मैं इसमें सेजवान भी मिक्स करूँगी। स्पाइसेस डालने से क्या होता है कि हमारा पोटैटो ट्विस्टर थोड़ी सी स्पाइसी और थोड़ी बहुत टेस्टी भी बनती है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सेजवान को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे खा लेते हैं, इसलिए मैंने इसमें सेजवान भी ऐड किया है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि उसमें गुलटियाँ ना पड़े। देखिए मेरा रेडी हो चुका है पोटैटो चिप्स और उसके बैटर। अब मैं उसको एक स्टिक से लेकर उसे इस तरह से गोल कर कर स्टिक के अंदर डालेंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल है इसे डालना, बस उसे फोल्ड करना है और डायरेक्ट इसे स्टिक में डालकर हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से आप चाहें जितने भी पोटैटो ट्विस्टर बनाकर रेडी कर सकते हैं एक साथ। देखिए कितना इजी है ना। मैंने रेडी कर लिया है अपना और अब मैं अपने एयर फ्रायर को प्री हीट पे लगाऊंगी 3 मिनट के लिए, ताकि ये जल्दी बन जाए। उसके बाद मैं पोटैटो ट्विस्टर को, जो मैंने बैटर बनाया है, उसके ऊपर कोट करूंगी बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ज़्यादा जितना। मेरी बैटर थोड़ी सी पतली हो गई है, आप चाहे तो उसे थोड़ा और थिक बैटर रख सकते हैं ताकि वो अच्छे से कोट हो जाए। चलिए एक एक करके मैं सारे पोटैटो ट्विस्टर के ऊपर इस बैटर का कोटिंग लगा लूँगी और उसके बाद मैं अपने एयर फ्रायर में इसको डालूँगी। यकीन मानिए ये पोटैटो ट्विस्टर इतना इजी तरीके से बन सकता है, मुझे यकीन नहीं था, और इतनी टेस्टी बनेगी और ये भी मुझे यकीन नहीं था। जब मैंने इसे बनाया ये सच में इतनी क्रिस्पी और क्रंची बनी। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई और उन्होंने डिमांड करा है कि इसे फिर से बनाया जाए, तो मैं इसे फिर कभी बनाऊँगी। चलिए मेरे एयर फ्रायर प्री हीट हो चुके हैं। अब मैं एक एक करके पोटैटो ट्विस्टर के स्टिक को उसके प्लेट में अरेंज करूँगी। काफ़ी गर्म है उसकी प्लेट, इसलिए मुझे थोड़ी आराम से डालना पड़ रहा है। फिर मैं उसे बंद करूँगी और मैं लगभग 8 मिनट के लिए उसमें टाइमर फिक्स करूँगी। लगभग 8 मिनट काफ़ी इनफ टाइम होगा, आप अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब तक मेरा पोटैटो ट्विस्टर बनकर रेडी होगा मैं थोड़े अपने घर को ठीक कर लूँगी, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा मेसी करके गए हैं खेलने के लिए। जब तक वो आएंगे फिर से वापस वो मेसी करेंगे, बट फ़िलहाल मैं सब कुछ ठीक करके आराम से आज एंजॉय करूँगी अपनी शाम की चाय।
चलिए तब तक मैं बनाती हूँ अपनी चाय। और बन गई है मेरी चाय। अब मैं आराम से सोफ़े पे बैठकर अपनी शाम की चाय को एंजॉय कर रही हूँ। मेरी शाम की यही रूटीन है। डेली डेली बच्चों की डिमांड्स शाम में पूरी करो और मैं अपनी चाय पीनी भी नहीं भूलती हूँ। शाम की चाय जब तक पियो ना तब तक हम लोग एक्टिव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके बाद शाम के स्नैक्स बनाने के बाद हमें तुरंत लग जाना पड़ता है डिनर बनाने के लिए। इसलिए चाय पीकर एक्टिव हो रही हूँ। चलिए 8 मिनट हो गए हैं, मैंने देखा तो अभी पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है और क्रिस्पी, इसलिए मैं इसे 3 मिनट के लिए और टाइमर सेट करूँगी। 3 मिनट के बाद मैंने देखा कि ये बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची हो चुके हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये अनहेल्दी होगा, बट आप डीप फ्राई करने के बाद ये काफ़ी और भी अच्छा लुक देता है। बट ये बिना ऑयल का बना है, इसलिए ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं दिख रहा है आप लोग को। ऊपर से हम डालेंगे चाट मसाला और पेरी पेरी मसाला ऊपर से अच्छे से टेस्ट के लिए। चलिए रेडी हो चुका है हमारा पोटैटो ट्विस्टर और एंजॉय करते हैं। मेरी छोटी बेटी आ गई है वापस। उसे खेलना नहीं था क्योंकि उसकी दीदी उसको खिला नहीं रही थी, तो तब तक मैंने इसे ट्राई करवाया है। इसे बहुत ही पसंद आया और मुझे भी। उसके बाद हम लोग वापस नीचे गए। अब ये दोनों खेल कर वापस आए हैं, चेंज कर लिया है और मैंने उन्हें दिया है ट्राई करने के लिए। देखिए ये कितना एंजॉय कर रहे हैं, इन्हें काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। मेरी छोटी वाली तो फिर से खाने लगी कि उसे और भी चाहिए। ये देखिए कि बिल्कुल क्रिस्पी एंड क्रंची। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, आप इसकी आवाज़ सुनिए। देखा ना कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है, बिल्कुल चिप्स की जैसे। और बच्चे बहुत एंजॉय करें। मेरी छोटी को देखिए, वो अपनी दीदी का भी छीन कर खा रही है। थैंक